चलो बेटा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है हमसे, द कोएफिशिएंट्स ऑफ r minus 1 r and r plus 1 terms in the expansion of x plus 1 raised to the power n are in the ratio 1:3:5 find n and r। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बेटा, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप n और r की वैल्यू बताओ क्या है। तब गिवन क्या है, कहां से हमें फाइंड करना है n और r की वैल्यू, उसके लिए गिवन है बेटा जो इसकी एक्सपेंशन x प्लस 1 रेज़ टू पावर n, अगर हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली इसमें n प्लस 1 टर्म्स आएंगी। उन n टर्म्स में से n प्लस 1 टर्म्स में बेटा जो r माइनस 1 टर्म है, r टर्म है और r प्लस 1 टर्म है, इन तीन टर्म्स का जो रेशियो, ये किस रेशियो में है वो गिवन है 1:3:5। इस कंडीशन का यूज करके हमें n और r की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो ये देख आज हम लिखते r माइनस 1 टर्म इज टू r टर्म इज टू r प्लस 1 टर्म इक्वल्स टू 1:3:5, लेकिन उसके लिए हमें बेटा r माइनस 1 टर्म पता होनी चाहिए, r टर्म पता होनी चाहिए और r प्लस 1 टर्म भी पता होनी चाहिए। तो पहले हम बेटा r माइनस 1 टर्म को फाइंड करेंगे, r टर्म को फाइंड करेंगे और r प्लस 1 टर्म को फाइंड करेंगे, फिर हम ये रेशियो वाली कंडीशन का यूज करके n और r की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो बेटा फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखो बेटा किसी टर्म को फाइंड करना हम कहां से फाइंड करते हैं, यूजिंग जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल। तो हम मानेंगे बेटा r माइनस 1 टर्म को फाइंड करना है, हम लिखेंगे पहले वही नाउ जनरल टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल से, लेकिन यहां पे क्या हमारा वर्ड x प्लस 1 रेज़ पावर n इज t। जनरल टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, t r प्लस 1 से, लेकिन यहां r प्लस 1 या r माइनस 1 यूज हुआ है ना क्वेश्चन में, तो r के बदले किसी और चीज को पिक करेंगे। से यहां लेंगे t k प्लस 1। बात आई बेटा समझ में, r की जगह यहाँ पे किसको यूज करेंगे, k को। इक्वल टू क्या होता था, NCR, r के बदले हमने क्या लिखा k, अब होता फिर यहाँ पे a रेज़ पावर n माइनस r, लेकिन n माइनस r के बदले फिर से लिखेंगे n माइनस k। मल्टीप्लाई में है बेटा b रेज़ पावर r की जगह क्या है, दिस इज बेटा जनरल टर्म। अब हमें क्या करना है, इस जनरल टर्म का यूज करके हम पहले r माइनस 1 टर्म को फाइंड करेंगे, फिर r और फिर r प्लस 1 टर्म। नाउ tr माइनस 1, जो tr माइनस 1 क्या हो गया बेटा, r माइनस 1 टर्म। लेकिन बेटा इसको फाइंड करने के लिए हमें इस चीज का यूज करना है, तो फिर इस जो t की जगह t ही रहेगा बेटा, यहां पे हमें ये आना चाहिए कुछ इस तरह समथिंग प्लस 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पे हमारे पास है r माइनस 1, यहां पे आना चाहिए समथिंग प्लस 1। देखो बेटा इसको मैं कैसे लिखूंगा, t r माइनस 1 है ना, तो प्लस 1 हमें चाहिए, मैंने लिख दिया प्लस 1, फिर मैं लिखूंगा माइनस 1, लेकिन ऑलरेडी r माइनस 1 है, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो प्लस 1 आना चाहिए ना बाद में, तो प्लस 1 लिखा उसके लिए माइनस 1, लेकिन ऑलरेडी r माइनस 1 था, तो r माइनस 1 क्या बनेगा बेटा, r माइनस 2, तो यहां मैं लिखूंगा r माइनस 2 प्लस 1। सो r माइनस 1 टर्म किसके इक्वल लिखा, r माइनस 2 प्लस 1। अगर बेटा सिंपलीफाई कर दो r माइनस 2 प्लस 1, फिर से r माइनस 1 ही आएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया, बिकॉज इससे आसान होगा जनरल टर्म का यूज करना। तो अब यहां पे बेटा जो तुम्हारा k है, k तुम्हारा है r माइनस 2 और 1 तुम्हारा 1, तो t k प्लस 1 किसके इक्वल है बेटा, n c k के। n क्या है हमारे पास, n यहाँ इंडेक्स है n ही, तो n ही रहेगा बेटा c। अब k की जगह क्या है बेटा, देखो इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, k की जगह क्या है, r माइनस 2। आई बात समझ में। अब a क्या है बेटा, a हो गया बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म विच इज x रेज़ टू पावर n माइनस k, दैट मींस इन दोनों चीजों का डिफरेंस n माइनस r माइनस 2। मल्टीप्लाइड में है बेटा b की जगह बाइनोमियल में है 1 रेज़ टू पावर k के बेटा यहाँ पे r माइनस 2, 1 रेज़ टू पावर r माइनस 2। आई बात समझ, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं बेटा, n c r माइनस 2 किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में आएगा बेटा इन दोनों की डिफरेंस का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 2 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लिकेशन में बेटा x रेज़ टू पावर n, अब ये माइनस r को भी मल्टीपल होगा, 2 को ये आएगा n माइनस r प्लस 2,
वन रेज़ पावर एनी फाइनाइट क्वांटिटी वन ही होता है बेटा। तो इस चीज को थोड़ा और सिंपलीफाई कर देंगे, ये आएगा बेटा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस टू का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में है r माइनस टू। ये हमें क्या मिली बेटा, इसको हम लिखेंगे से फर्स्ट किस लिए नाम रखा, ये बन गई हमारी r माइनस वन टर्म। तो इसको मैं बेटा यहां लिख के रखूंगा, टी आर माइनस वन हमारा किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर प्लस टू का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r माइनस टू का फैक्टोरियल। अब देखो बेटा r माइनस वन टर्म को तो हमने फाइंड कर दिया, अब r टर्म को फाइंड करना है, दैट्स एंड यही से स्टार्ट करेंगे। टी आर हमें बेटा फाइंड करना है, लेकिन टी आर को भी इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज समथिंग प्लस आर। तो टी आर कैसे लिखेंगे बेटा, टी प्लस वन लिखना है तो प्लस वन के लिए हमें माइनस वन भी करना पड़ेगा, जो प्लस वन के पहले है वो हमारा के बन जाएगा। यहाँ के की जगह बेटा क्या है, आर माइनस वन, तो इसमें पुट कर दो एन सी के की जगह क्या लिखना है बेटा, आर माइनस वन, सॉरी आर माइनस वन। ए फिर से बेटा एक्स है, एक्स रेज़ पावर एन माइनस के की जगह गई है आर माइनस वन, मल्टीप्लाइड बाय बी की जगह वन है, वन रेज़ पावर के रेज़ में आर माइनस, और इसको लिखे और टी आर हियर इक्वल्स टू एन सी आर माइनस वन। तो इसको बेटा सिंपलीफाई करते हैं, आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल। देखो बेटा यहाँ क्या आएगा, पावर में एक्स रेज़ पावर एन माइनस आर माइनस माइनस होगा बेटा प्लस वन रेज़ पावर एनी फाइनाइट क्वांटिटी वन ही होता है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा आर टर्म। तो यहाँ हम अपनी जो भी ये आएंगे हमारे काम टी आर लिखेंगे, आर टर्म किसके इक्वल है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर माइनस माइनस होगा प्लस एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल, एंड न्यूमरेटर में है इसके एक्स रेज़ पावर एन माइनस आर प्लस वन। ये हो गए आर टर्म। अब इसको फिर फाइंड करना है आर, देखो इसी क्वेश्चन में आर प्लस वन टर्म को फाइंड करेंगे एंड टी आर प्लस वन। देखो बेटा ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में प्लस वन, बस यहाँ के की जगह आर है और कुछ नहीं, तो लिखेंगे जहां पे के वहां लिखेंगे एन सी के की जगह क्या लिखना बेटा आर, ए की जगह लिखेंगे एक्स, एक्स रेज़ पावर एन माइनस के है आर, मल्टीप्लाइड बी है बेटा वन, वन रेज़ पावर आर। तो इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं एन सी आर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बेटा एक्स रेज़ पावर एन माइनस आर, वन रेज़ पावर आर वन। ये हो गई तुम्हारी आर प्लस वन टर्म, टी आर प्लस वन। ये आया बेटा हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज़ पावर एन माइनस, ये हो गई में आया। अब हमने बेटा तीनों टर्म्स को फाइंड किया, अब इनको ये रेशियो वाली जो कंडीशन थी इसका यूज करेंगे। अब देखो बेटा इसी क्वेश्चन में क्या गिवन दिया था, गिवन टी आर माइनस वन टर्म इज टू टी आर प्लस, इसका मतलब बेटा r माइनस वन टर्म इज टू आर प्लस वन। ये किस चीज का रेशियो किसके इक्वल था, 1:3:5। तो अगर इसी चीज को लिखा जाए बेटा, इसका मतलब हुआ टी आर माइनस वन अपॉन में टी आर इक्वल, देखो फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल्स टू फर्स्ट अपॉन सेकंड राइट हैंड, एंड सेकंड अपॉन थर्ड दैट्स टी आर अपॉन टी आर प्लस वन इक्वल सेकंड अपॉन थर्ड दैट्स 3/5। तो अब अपनी वैल्यूज बेटा यहां पे पुट कर दो। पहले हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। नाउ टी आर माइनस वन अपॉन टी आर इक्वल्स टू 1/3। इट इंप्लाइज दैट बेटा टी आर माइनस वन किसके इक्वल था, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर प्लस टू का होल फैक्टोरियल आएगा सम, होल डिवाइडेड बाय क्या बेटा टी आर है एन फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर प्लस वन होल फैक्टर, इसका मल्टीपल क्या था बेटा r माइनस टू फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में है बेटा r माइनस वन फैक्टोरियल। देखो बेटा n फैक्टोरियल से कटेगा, ये है किसके इक्वल 1/3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये देखो बेटा P/Q/R/S, ये n ये वाली चीज हो बेटा अब न्यूमरेटर में आएगी, हाँ क्या आएगी न्यूमरेटर में, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में है r माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में डिवाइड में n माइनस आर
प्लस 2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/3। अब देखो बेटा, जो इस बाइनोमियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो सेकंड एक्सरसाइज थी, फैक्टोरियल वाली एक्सरसाइज, उसमें हमें पढ़ रखा था कि अगर हमारे पास 3 और 4 फैक्टोरियल हो, डिवाइडिंग में हो, तो हमें पहले ये चेक करना है कि कौन सा फैक्टोरियल किस फैक्टोरियल के करीब है, उन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा, ये है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ये है n माइनस आर प्लस 2, ये है ना आपस में करीब करीब, आप भी नजदीक है, तो इन दोनों को पहले बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कैसे सिंप्लीफाई करें, इन दोनों में से कौन सा वाला बड़ा है, ऑब्वियसली n माइनस आर प्लस 2 फैक्टर, इसको एक्सपेंड करेंगे। इट फर्दर इंप्लाइज n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को ऐसे रखते हैं बेटा, अपॉन में जो n माइनस आर प्लस 2 फैक्टर, इसको एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे n माइनस आर प्लस 2, मल्टीपल में क्या लिखना है बेटा, इससे एक कम, दैट्स n माइनस आर प्लस 2, इसमें एक कम कर दो, क्या आएगा प्लस 1, ये यही बन जाएगा ना, तो यहां पे स्टॉप करना है। अब ये दो फैक्टोरियल जो है बेटा, r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 2, ये आपस में एक दूसरे के करीब है, तो लेकिन इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, r माइनस 1 है r माइनस 2, हाँ r माइनस 1, r माइनस 1 बड़ा है, तो r माइनस 1 को एक्सपेंड करेंगे, r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 से और एक कम, r माइनस 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, r माइनस 2, लेकिन नीचे r माइनस 2 है, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, यहाँ पे बेटा r माइनस 2 फैक्टोरियल है, and it equals to 1/3, r minus 2 factor, r minus 2 factor से cancel out, n minus r plus 1, n minus r plus 1 factor से cancel out। It further implies r minus 1 upon में n minus r plus 2 equals to 1/3। अब बेटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 यहाँ मल्टीपल जाएगा, ये यहाँ मल्टीपल जाएगा। It further implies 3 times r हुआ बेटा 3r minus 3 times 1 हुआ 3, n माइनस आर प्लस 2 मल्टीप्लाइड 1, n माइनस आर प्लस 2 ही होगा बेटा। अब देखो इन सारी चीजों को यहां लाएंगे हम, 3r यहां पे बेटा, इस माइनस आर को यहां लाएंगे तो प्लस आर बन जाएगा, तो आएगा तुम्हारा 4r, ये प्लस n यहां बन जाएगा माइनस n, ये प्लस 2 यहां माइनस 2 होगा, माइनस 3 माइनस 2 आएगा बेटा माइनस 5 इक्वल टू 0। सो इसका नाम रखेंगे हम बेटा से फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में, किसको हमने सिंपलीफाई किया, टी आर माइनस 1 अपॉन टी आर, अब टी आर अपॉन टी आर प्लस 1 को सिंपलीफाई, आल्सो हम लिखेंगे, आल्सो वी हैव व्हाट, हमारे पास क्या है, टी आर अपॉन में टी आर प्लस 1 किसके इक्वल है बेटा, 3/5 के इक्वल। देखो बेटा, टी आर की जगह क्या लिखेंगे, टर्म आर, वो है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय टी आर प्लस 1, जो टर्म है बेटा वो है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल, एंड इसके मल्टीपल में क्या था बेटा, x रेज्ड पावर n माइनस आर प्लस 1, और इसके मल्टीपल में क्या है बेटा, x रेज पावर n माइनस आर। आई बात समझ, लेकिन क्या है बेटा, इनके कोफिशिएंट्स याद रखिएगा, इसके जो लिखा था कोफिशिएंट्स, इन r माइनस 1 टर्म का कोफिशिएंट इज टू r माइनस r टर्म का कोफिशिएंट इज टू r प्लस 1 टर्म का कोफिशिएंट, यहां पे इसलिए हमने बेटा ओनली कोफिशिएंट्स को लिया, तो यहां पे लिखना है कोफिशिएंट ऑफ टी आर टर्म, कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस, तो ये x रेज पावर n माइनस आर प्लस 1 को छोड़ के, x वाली चीज को छोड़ के ये आएगा, ये किसके इक्वल है हमारे बेटा, 3/5 के इक्वल। तो आप बेटा इस चीज को हमें सिंपलीफाई करना है, क्या कुछ कैंसिल आउट हुआ, या बेटा n फैक्टोरियल से कटेगा, ये n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर में आएगा बेटा n माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5। देखो बेटा कंटिन्यू करते हैं, अब देखो बेटा यहां से n माइनस आर और n माइनस आर प्लस 1 को सिंपलीफाई करते हैं, n माइनस आर प्लस 1 को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, इट फर्दर इंप्लाइज n माइनस आर का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, r मल्टीप्लाइड बाय r से एक कम, विच इज r माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ स्टॉप करेंगे। अब नीचे वाले जो है n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय इससे एक कम, n माइनस आर प्लस 1 से एक कम कितना हुआ, n माइनस आर, लेकिन ऊपर n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहां स्टॉप करेंगे,
और बेटा r माइनस वन फैक्टर को एक्सपेंड नहीं, 8 फॉल्स टू 3/5, r माइनस वन फैक्टर से कट आउट, n माइनस r फैक्टर कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच रहा है हमारा बेटा r अपॉन n माइनस r प्लस 1 इक्वल्स, तो यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स r होगा 5r, ये यहां मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया माइनस 3r, 1 टाइम्स 3 हुआ बेटा 3। अब इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये आएगा 5r, यहां माइनस 3r को यहां लेंगे तो प्लस 3r होगा, 5r प्लस 3r आएगा बेटा 8 टाइम्स r, 3n यहां बन जाएगा माइनस 3n प्लस 3 बन जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को रखेंगे बेटा नाम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दो इक्वेशंस को बेटा हम सिंपलीफाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, यहां से हमें n और r की वैल्यू मिलेगी। सो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा 4r माइनस n माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन जो है बेटा वो है 8 टाइम्स r माइनस 3 टाइम्स n माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप याद हो ये बन गई बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, किसमें r और n में। अगर आपको याद हो एलिमिनेशन मेथड, या तो हमें r का कोएफिशिएंट सेम बनाना है या तो हमें n का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। r का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, हमें इस चीज को 2 से मल्टीपल करना होगा। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये थी सेकेंड। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय व्हाट, किससे करेंगे बेटा 2 से, देन सबट्रैक्टिंग, फिर क्या करेंगे सबट्रैक्टिंग करेंगे, वी गेट। देखो बेटा इक्वेशन फर्स्ट की हर टर्म को 2 से मल्टीपल करना है बाय 2 टाइम्स 4r हो गया बेटा 8r, 2 टाइम्स n हो गया माइनस 2n, 2 टाइम्स 5 हो गया 10 इक्वल टू 0। तो इसको कुछ से मल्टीपल 8r माइनस 3n माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सबट्रैक्शन करना है, माइनस होगा ये प्लस होगा, ये भी प्लस आएगा। देखो बेटा 8r माइनस 8r कैंसिल, माइनस 2n प्लस 3n, तो 3n में एक कम 2 करना है कम तो 1n आ गया, प्लस 3 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 7 इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू 7। पुट n इक्वल टू 7 या बेटा फर्स्ट में या सेकंड में, वहां से आपके r की वैल्यू। चलो ये भी करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में बेटा n की वैल्यू 7 रख दी तो क्या मिलेगा 4r माइनस n की जगह 7 माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस 7 माइनस 5 होगा माइनस 12 को राइट साइड में लेंगे तो प्लस 12 आए, 4r इक्वल्स 12, तो यहां से r की वैल्यू मिलेगी बेटा 3। दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ r एंड r की वैल्यू 3 मिली, n की वैल्यू 7। ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही लंबा क्वेश्चन था। तो बेटा एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised power m is 6। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब m की वैल्यू बताओ तब जब 1 plus x raised power m की एक्सपेंशन में जो x raised power 2 टर्म होगी बेटा उसका कोएफिशिएंट किसके इक्वल है 6 के। दैट इज सिंपल, मैं बोलूं तो गिवन कोएफिशिएंट of x square in expansion of 1 plus x raised power m equals to 6। it says का नाम रखेंगे बेटा फर्स्ट, it is given। यहां इस चीज का यूज करके हमें m के वैल्यू बेटा फाइंड करना है। क्या गिवन दिया है, जो x स्क्वायर टर्म है इसका कोएफिशिएंट किसके इक्वल है 6 के इक्वल, लेकिन हम जनरल टर्म का यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो जब जनरल टर्म का यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करेंगे, एक ही बाइनोमियल के एक्सपेंशन में x स्क्वायर के दो अलग अलग कोएफिशिएंट्स नहीं हो सकते। दैट मींस जो हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, ये गिवन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, फिर इनको इक्वल रखेंगे तो वहां से बेटा m की वैल्यू मिलेगी। चलो कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल टर्म का यूज। पहले हम ये पता करेंगे कि x स्क्वायर किस नंबर की टर्म है, तो उसके लिए मानेंगे लेट x स्क्वायर अपीयर्स in r plus 1 टर्म। ये किस टर्म में ऑफर है r plus 1, दैट इज tr plus 1। किसके इक्वल होती है बेटा ncr, a raised power n minus r, b raised power r। तो n की जगह यहां बेटा है n मींस पावर ऑफ बाइनोमियल व्हिच इज m, cr ऐसे ही r1, a की जगह बेटा क्या है 1, तो 1 raised power n minus r, दैट्स m minus r,
b की जगह बेटा है x रेज पावर r, और एक बार मैं लिख दूं TR प्लस 1 किसके इक्वल आया बेटा MCR, 1 रेज पावर फाइनाइट क्वांटिटी 1 ही होता है, तो यहां बच रहा है x रेज पावर r। अब देखो बेटा यहां से हमने क्या माना कि x रेज पावर r किस टर्म में अपीयर हो रहा है r प्लस 1, और r प्लस 1 टर्म किसके इक्वल आई MCR x रेज पावर r, तो यहां x रेज पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज MCR। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट of x raised power what, no sorry, अब बेटा x स्क्वायर हमने माना ये r प्लस 1 टर्म में अपीयर हो रहा है। अब देखो x स्क्वायर और r प्लस 1 टर्म में जो x वाला पार्ट होगा तो ये इक्वल आने चाहिए ना बेटा, इन दोनों के बेस सेम है। अब इनका पावर इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ व्हाट, पावर्स ऑफ x किस किस में, इन एक्स स्क्वायर में एंड इन टी आर प्लस 1 में, जो आर प्लस 1 टर्म में है x और एक्स स्क्वायर में जो x है, इनके पावर्स हम एक दूसरे के इक्वल है। x टी आर प्लस 1 में x की पावर क्या है बेटा r, तो x स्क्वायर में x की पावर क्या है 2, दैट्स r इक्वल्स 2। तो हमने माना था x स्क्वायर किस टर्म में बेटा अपीयर हो रहा है r प्लस 1 टर्म में, तो r की जगह 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 1 टर्म में ये आ रहा है, इसका नाम रखेंगे सेकंड, पुट r equals to in second we get, तो सेकंड में r की जगह 2 लिखेंगे, दैट्स 2t2 प्लस 1 इक्वल्स टू mcr की जगह 2 x रेज़ पावर 2। देखो बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या बना mc2, तो लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू mc2, से इस चीज का नाम रखेंगे बेटा थर्ड। हमें गिवन दिया गया है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 के इक्वल है और हमें मिला x स्क्वायर का कोएफिशिएंट mc2। एक ही बाइनोमियल एक्सपेंशन में x स्क्वायर के दो अलग अलग कोएफिशिएंट्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी सेम और यू कैन से इक्वल इन a particular or in a specific binomial, तो that is इसका क्या मतलब है, that is ये जो mc2 है, ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट गिवन था इसके इक्वल होगा that is 6 के। mc2 को बेटा सिंपलीफाई करेंगे, आएगा m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस 2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल 6। अब बेटा और फिर थोड़ा सिंपलीफाई कर दे तो इट इंप्लाइज m फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे m मल्टीप्लाइड बाय इससे एक कम दैट्स m माइनस 1, m माइनस 1 से एक कम दैट्स m माइनस 2, यहां स्टॉप करेंगे बेटा बिकॉज़ नीचे m माइनस 2 फैक्टोरियल है। m माइनस 2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 2 फैक्टोरियल होता है बेटा 2 के इक्वल, ये इससे कैंसिल आउट होगा इक्वल्स टू 6, 2 6 के मल्टीपल आएगा बेटा, ये वो m मल्टीप्लाइड बाय m होगा m स्क्वायर, m इनटू माइनस 1 आएगा माइनस m इक्वल्स टू 6 आर 12 बेटा, और मैं 12 को यहां लाऊं तो आएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बेटा ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। अब इस बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे बाय सेपरेटिंग मिडल टर्म। देखो 12 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 to 12 टाइम्स 1, हमें इस माइनस m को दो टर्म्स के सम या सब्ट्रैक्शन के इक्वल रखना है, लेकिन उन दो टर्म्स का जब हम सम या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस m आना चाहिए, लेकिन उन दो टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को जब हम मल्टीपल कर दे तो 12 आना चाहिए, माइनस 12। कैसे करेंगे बेटा, तो लिखेंगे इट फर्दर इंप्लाइज बेटा यहां से यहां कहेंगे m स्क्वायर माइनस, देखो माइनस m की जगह मैं लिखूंगा माइनस 4m प्लस 3m, देखो बेटा कितना हुआ, और माइनस 12 अपने आप इक्वल टू 0। माइनस m की जगह मैंने लिखा माइनस 4m प्लस 3m, क्यों लिखा माइनस 4m प्लस 3m, फिर से माइनस m हो जाएगा तो आएगा पिछला वाला स्टेप, लेकिन यहां पे मैं लिख सकता था माइनस 6m प्लस 5m, मैंने क्यों लिखा माइनस 4m 3m, देखो बेटे इन दो टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का मल्टीपल देखो माइनस 4 इंटू 3 दैट्स आएगा माइनस 12 व्हिच इज एक्चुअली माइनस 12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर के इक्वल, ये है यहाँ पे। अब देखो बेटा इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, m कॉमन है, m बाहर निकाला यहाँ m एक रह गया, या m बाहर निकाला तो 4 रहेगा। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है 3 है, तो m यहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस 4 इक्वल। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है m माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो m माइनस 4 बेटा कॉमन ले लो, m माइनस 4,
m माइनस फोर यहां से कॉमन लिया तो यहाँ m बचा, यहां से m माइनस फोर बाहर निकाल तो प्लस 3 आया। अब देखो बेटा, अब इसका मतलब है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू 0। रियल नंबर केस में अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, ये तब पॉसिबल होता है जब उन दोनों में से या तो एक 0 के इक्वल हो या दोनों 0 के इक्वल हो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तब 0 होगा या तो ये 0 हो या ये या दोनों। तो इट इंप्लाइज दैट आइदर का मतलब हो या m माइनस 4 0 के इक्वल होगा और या m प्लस 3 0 के इक्वल। तो यहां से बेटा हमें मिलेगी m माइनस 4 में माइनस 4 राइट साइड मिलेगी तो m की वैल्यू 4 लेगी, यहां से मिलेगा m की वैल्यू माइनस। तो हमें मिली m की वैल्यू 2, दैट्स माइनस 3 एंड प्लस 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। तो इन दोनों में से पॉजिटिव कौन है, 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज व्हाट, 4। सो ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। इससे एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई।